तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो समर स्लैम में एक ऐसा मैच होने वाला है जो कि फिलहाल देखने में बहुत रैंडम लग रहा है, लेकिन हो सकता है ये समर स्लैम का वन ऑफ द बेस्ट मैच हो जाए। तो जेली रोल और रैंडी ओर्टन वाले मैच को WWE हैवीली प्रमोट कर रही है। कल किसी पॉपुलर टीवी शो में हमने इनकी ब्रॉल भी देख ली। यहाँ रैंडी ओर्टन और ड्रू मैकिंटायर तो ब्रॉल करते हुए निकल लेते हैं, लेकिन तभी लोगन पॉल यहाँ आकर थप्पड़ जड़ देते हैं जेली रोल को। लेकिन जेली रोल यहाँ चोक स्लैम का यूज करते हैं लोगन पॉल के ऊपर, वो भी टेबल पर। ये सेगमेंट WWE ने शायद बाहर की जनता को भी अट्रैक्ट करने के लिए कराया होगा। बात करें जेली रोल की, तो जेली रोल बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके मैच के लिए, जहां उनका कहना है कि वो बहुत पहले से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें उनकी हेल्प केविन ओवेंस, जेकब फाटू और अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार्स ने करी है। तो चांसेस हैं कि ये मैच बहुत तगड़ा हो सकता है, क्योंकि लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ओर्टन पर तो रेसलिंग वाइज कोई शक नहीं कर सकता, और इस मैच के वीकेस्ट पॉइंट जेली रोल ही हैं। पर जिस हिसाब से जेली रोल का कहना है कि वो हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका बहुत बड़ा रोल हो इस मैच में। वैसे हम कई बार देख चुके हैं कि सेलिब्रिटीज मैच तो करते हैं, लेकिन उनकी मैच में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। पर शायद जेली रोल कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं WWE में रेसल करने के लिए। पर स्टिल WWE कुछ अच्छा कर सकती थी रैंडी ओर्टन, लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर के साथ। तो रोमन रेंस के रिटर्न के टाइम पर हमने देखा था कि जब वो रिंग में आए थे तो CM पंक और जे उसो पड़े हुए थे रिंग में। यहाँ उन्होंने जे उसो को तो उठा लिया था, लेकिन CM पंक को उन्होंने हाथ नहीं दिया। यहाँ CM पंक हाथ भी बढ़ा रहे थे रोमन रेंस की तरफ, लेकिन रोमन रेंस ने भाव नहीं दिया। तो शायद रोमन रेंस का गुस्सा अभी भी CM पंक के लिए कम नहीं हुआ है। पर शायद CM पंक बहुत खुश हैं रोमन रेंस के रिटर्न से, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वी द वन वाले साइन की पिक्चर डाली है, जो कि हमने रोमन रेंस और ब्लड लाइन को कई बार करते हुए देखा है। तो फिलहाल CM पंक तो सब भूल चुके हैं, लेकिन रोमन रेंस अभी कुछ भूलने नहीं वाले। वैसे एक टाइम पर रिपोर्ट्स आई थी कि WWE ने एज अ टीम लेकर जाने वाली है समर स्लैम में, पर फिलहाल के लिए शायद WWE ने इनके रीयूनियन को होल्ड पर रख दिया है। लेकिन समर स्लैम के बाद हो सकता है ये दोनों हमें यूनाइट होते हुए नजर आ जाएं। वैसे रोमन रेंस के रिटर्न ने अभी भी हंगामा मचा कर रखा है, क्योंकि उनके मर्चेंडाइज के साथ साथ उनकी रिटर्न की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। जहां WWE ने रिसेंटली यूट्यूब पर उनके रिटर्न की एक वीडियो डाली है, जिस पर 3.2 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, वो भी बस एक ही दिन में। तो रोमन रेंस के रिटर्न के बाद फैंस के साथ साथ WWE के भी मज़े हो जाते हैं, क्योंकि फैंस का इंटरेस्ट WWE देखने में बढ़ जाता है और WWE की जेबें भरने लगती हैं। तो रिसेंटली एक अपडेट आई है ओमोस के बारे में। वैसे तो ओमोस हमें बहुत टाइम से WWE में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन वो बहुत सारी प्रमोशंस में जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो WWE के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो रिसेंटली रेसलबोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से ओमोस को WWE AAA में लेकर जाने वाली है, जहां उन्हें एक मेजर सुपरस्टार की तरह बिल्ड किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल WWE चाहती है कि ओमोस WWE के बाहर पॉपुलैरिटी गेन करें। वैसे ये बात बहुत अजीब सी है कि WWE अपने सुपरस्टार को किसी और कंपनी में बिल्ड करने के लिए भेज रही है। देखते हैं ओमोस AAA में कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं और WWE में वो कब वापस लौटेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि WWE रिसेंटली अपने YouTube चैनल पर टॉप 25 मैचेस डाल रही है समर स्लैम के, जिसमें से फिलहाल आधे मैचेस तो ब्रॉक लेसलर के ही हैं। तो रिसेंटली WWE ने एक और समर स्लैम का मैच इसमें ऐड कर दिया है, जो कि 2017 का है, जहां हमें ब्रॉन स्ट्रोमन, समोआ जो, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसलर यूनिवर्सल टाइटल के लिए रेसल करते हुए नजर आए थे। वैसे कह सकते हैं कि ब्रॉक लेसलर को रेसलमेनिया से ज़्यादा समर स्लैम में बुक किया जाता था, और अभी भी शायद ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जिन्हें फ्यूचर में ऐड किया जाने वाला है। पर फिलहाल हमें उनके पुराने मैचेस को देखकर ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉक लेसलर फिलहाल WWE में तो है नहीं और उनके रिटर्न का भी कोई अता पता नहीं है। वैसे रेसलबोर्ड की रिसेंटली एक रिपोर्ट की माने तो WWE गंथर और ब्रॉन ब्रेकर को बहुत हैवीली पुश करने वाली है, क्योंकि TRIPL H उनमें बहुत बड़ा सुपरस्टार देखते हैं। इसीलिए हम रिसेंटली ब्रॉन ब्रेकर और गंथर की बुकिंग भी काफ़ी अच्छी देख रहे हैं, जहां उन्हें एक मेन इवेंट लेवल का पुश मिल रहा है। तो आगे भी WWE उनकी कुछ ऐसी ही बुकिंग कंटिन्यू करने वाली है। वैसे ब्रॉन ब्रेकर का तो ठीक है, लेकिन गंथर पर कुछ लोगों को अभी भी शक है, जहां बताया जा रहा है कि अभी भी बैकस्टेज WWE में गंथर के कैरेक्टर से लोग खुश नहीं हैं, जिस पर शायद बहुत सारे लोग अग्री भी करेंगे। पर क्योंकि TRIPL H गंथर को लेकर बहुत ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है फ्यूचर में उन्हें डेवलप भी किया जाए। वैसे गंथर रेसलर तो अच्छे हैं, लेकिन उनमें वो करिश्मा नहीं है जो कि मेन इवेंट वाले सुपरस्टार्स में होता है। फिलहाल वो एक बस डोमिनेट चैंपियन नजर आते हैं, जो कि टाइटल को होल्ड कर रहा है। देखते हैं WWE फ्यूचर में गंथर के कैरेक्टर को कितना बिल्ड करने वाली है। बाकी ब्रॉन ब्रेकर को तो नेक्स्ट ब्रॉक लेसलर कहा ही जाता है।
तो उनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट होने वाला है। तो जैसा कि हमें पता है कि WWE अनरियल नाम की एक सीरीज़ लेकर आने वाली है नेटफ्लिक्स पर, जहां हमें WWE की बैक स्टोरीज दिखाई जाएंगी। तो रिसेंटली WWE ने इसका ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है, जिसे देखकर लग रहा है कि हमें बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलने वाली हैं इस सीरीज़ से। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ WWE ज़्यादा कुछ दिखाने वाली है। चांसेस हैं कि यहाँ हमें वही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि हमें पहले से ही पता है, जिसे WWE एक डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखा देगी। पर जॉन सीना के हील टर्न की बैक स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे WWE ने सीरीज़ के लिए बहुत सारे पोस्टर्स भी रिलीज़ करे हैं, जहां हमें रेहा रिप्ली, जे ऊसो और कोडी रोड्स जैसे सुपरस्टार देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। तो गोल्डबर्ग भले ही अपने रिटायरमेंट मैच के बाद जो हुआ उससे खुश नहीं है, लेकिन उन्हें मैच अच्छा खासा मिल गया था, जिसकी टाइमिंग भी 14 मिनट लंबी थी। तो रिसेंटली गोल्डबर्ग से रिलेटेड एक फैक्ट निकल कर आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2016 में रिटर्न के बाद से जितने भी मैचेस गोल्डबर्ग ने करे हैं उनकी टाइमिंग 67 मिनट्स ही थी, और ये टाइमिंग सारे मैचेस की टाइमिंग को मिलाकर बताई जा रही है। तो इससे पता चल रहा है कि गोल्डबर्ग के मैचेस कितने शॉर्ट होते हैं। वैसे जब ये रिकॉर्ड गोल्डबर्ग को पता चलेगा तो शायद वो इस रिकॉर्ड से भी खुश नहीं होंगे। चलिए अब बात करते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में। तो नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद से गायब होने के बाद जॉन सीना कल अपना रिटर्न करने वाले हैं, जहां वो कोडी रोड्स के साथ समर स्लैम के मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। वैसे समर स्लैम को होने में बस कुछ ही टाइम बचा है, लेकिन WWE ने इस मैच को कुछ खास बिल्ड किया नहीं था, तो अब बस 2 हफ्ते का टाइम ही है इस मैच को बिल्ड करने के लिए। वैसे कल की इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी स्मूथ नहीं जाने वाली। तो कमेंट में बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इनके रीमैच को समर स्लैम में देखने के लिए। बाकी अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।